नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 के आगे के क्वेश्चन। तो देखिए 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया है। आगे आज हम पढ़ेंगे 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन। तो ध्यान से इन तीनों क्वेश्चनों को समझना। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। देखिए पहले आपको क्वेश्चन का मतलब जानना जरूरी है। व्हेन का मतलब है कब, आयरन मास्टर ने कब रियलाइज किया यानी एहसास किया, महसूस किया कह सकते हैं, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है। तो देखिए जब आयरन मास्टर को पेडलर की सच्चाई पता चलती है कि ये जो है अजनबी है, वो कब पता चलता है, जब दिन की तेज रोशनी होती है, जब वो साफ सुथरा बन जाता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारा फ्रेंड है ही नहीं। तो देखिए आंसर बताया गया, जब आयरन मास्टर ने पेडलर को दिन की तेज रोशनी में एकदम साफ सुथरा और अच्छी ड्रेस पहने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि एक पुराना मित्र जैसे वो समझ रहे हैं वो तो एक अजनबी है, उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी है। अब देखिए हम इन लाइनों का ट्रांसलेशन करने से पहले कठिन मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है दिन की तेज रोशनी, जिसे लिखा गया है ब्राइट डे लाइट। ध्यान देना, ब्राइट डे लाइट का मतलब है दिन की तेज रोशनी। और फिर आगे देखिए एकदम साफ सुथरा के लिए क्या लिखा गया है। देखिए वैसे ट्रूली का मतलब होता है सच्चा, लेकिन यहाँ पे ट्रूली क्लीन का मतलब क्या है। ट्रूली क्लीन का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा। और वेल ड्रेस्ड तो आपको पता होगा, अच्छी ड्रेस पहने। वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छी ड्रेस पहने। तो यहाँ पे दिन की तेज रोशनी को ब्राइट डे लाइट कहेंगे और एकदम साफ सुथरा को ट्रूली क्लीन कहेंगे। और वेल ड्रेस्ड का मतलब है अच्छी ड्रेस पहने हुए। और फिर देखिए यहाँ पे अजनबी, अजनबी को स्ट्रेंजर कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। और बाकी सभी वर्ड पता होंगे। तो देखते हैं व्हेन मतलब जब, ये तो क्वेश्चन में है। व्हेन द आयरन मास्टर, जब आयरन मास्टर ने पेडलर को, पेडलर लिखना पड़ेगा। और दिन की तेज रोशनी को हमने बताया ब्राइट डे लाइट बताया, और मैं के लिए इन, और फिर ट्रूली क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, एंड वेल ड्रेस्ड अच्छी ड्रेस पहने। और देखा, देखना को सी कहते हैं, सी का सेकेंड फॉर्म साव होता है। उसे एहसास हुआ, देखिए एहसास होना यानी रियलाइज क्वेश्चन में है। दैट मतलब की, और ही उसने, और फिर एन ओल्ड फ्रेंड एक पुराना मित्र, एन आर्टिकल, एन ओल्ड फ्रेंड एज के रूप में। अजनबी को स्ट्रेंजर कहते हैं, अजनबी को लेने में। टेकिंग, इन टेकिंग मतलब लेने में। आ मिस्टेक मतलब एक गलती, और कर दी या बना दी को मेक कहेंगे। मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेड। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड बिल्कुल नहीं है। ब्राइट डे लाइट मतलब दिन की तेज रोशनी, स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं, साव यानी देखा, मेड यानी कर दी यहाँ पे, और ट्रूली क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा। तो देखिए अब हम ट्रांसलेट करते चलते हैं। तो व्हेन द आयरन मास्टर, जब आयरन मास्टर ने साव यानी देखा, किसे देखा है, पेडलर को देखा। तो सबसे पहले नंबर पे व्हेन द आयरन मास्टर, फिर साव देखा, और किसे देखा है, पेडलर को देखा है दिन की तेज रोशनी में। देखिए यहाँ पे मैं के लिए पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे, तो इन लगा के, इन ब्राइट डे लाइट मतलब दिन की तेज रोशनी, तो इन लगा के ब्राइट डे लाइट। और फिर यहाँ पे अल्प विराम लगा के लिखेंगे ट्रूली क्लीन, ट्रूली क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, एंड वेल ड्रेस्ड और अच्छी ड्रेस पहने हुए। तो यहाँ व्हेन द आयरन मास्टर, जब आयरन मास्टर ने साव देखा, द पेडलर, और फिर इन ब्राइट डे लाइट, और फिर ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। आगे की लाइन देखिए, उसे एहसास हुआ, उसे मतलब आयरन मास्टर को ही कहेंगे। ही रियलाइज्ड, देखिए रियलाइज ये लिखा है, रियलाइज्ड सेकंड फॉर्म ई डी और जोड़ देंगे। ही रियलाइज्ड दैट, फिर ही, तो ही रियलाइज्ड दैट ही के बाद फिर सेकंड फॉर्म यहाँ पे, तो कर दी या बना दी के लिए हमने बताया है मेड सेकंड फॉर्म। और आ मिस्टेक इन टेकिंग लेने में, और फिर आ स्ट्रेंजर एक अजनबी को, और फिर एज के रूप में, एज के रूप में एन ओल्ड फ्रेंड एक अपने ओल्ड फ्रेंड के रूप में ले लिया। तो यहाँ पे ही रियलाइज्ड दैट ही
मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग द स्ट्रेंजर एज एन ओल्ड फ्रेंड। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। व्हेन द आयरन मास्टर saw देखा द पेडलर इन ब्राइट डे लाइट ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड he realized that he made a mistake in taking the stranger as an old friend। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पेडलर से। तो व्हाट होता है क्या, पेडलर ने से मतलब कहा, इन हिज डिफेंस, डिफेंस यानी बचाव। तो पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा, व्हेन इट वाज क्लियर, जब स्पष्ट हो गया था, दैट की ही वाज नॉट द पर्सन, वह इंसान नहीं है, द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज, जो आयरन मास्टर ने सोचा था कि ये हमारा एक पुराना मित्र है, वह इंसान नहीं था पेडलर। तो ये स्पष्ट हो जाता है तब पेडलर अपने बचाव में क्या कहता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेडलर अपने बचाव में क्या कहता है जब स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति नहीं है जो आयरन मास्टर ने सोचा था। तो देखिए उस पेडलर ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और उस पेडलर ने किसी को धोखा नहीं दिया, वो तो केवल रात्रि भर के लिए रुकना चाहता था। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि पेडलर ने आयरन मास्टर को क्या क्या बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने किसी को धोखा नहीं दिया है और उसने कभी नाटक भी नहीं किया, जो व्यक्ति वो नहीं है वो बनने का उसने नाटक ही नहीं किया, वो तो केवल रात भर के लिए वहीं पे रुकना चाहता था। तो देखिए पहले कठिन वर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए गलती, गलती को मिस्टेक कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक शब्द और यहाँ पे फॉल्ट लिखा गया है। ध्यान रखना फॉल्ट का मतलब दोष होता है या गलती होती है। फिर इसके बाद धोखा देना, देखिए धोखा देना को डिसीव कहते हैं। तो ध्यान रखना जैसे रिसीव की स्पेलिंग है वैसे ही डिसीव की है, यहाँ डी हो जाता है बस। तो सेकंड फॉर्म डिसीव्ड हो जाएगा धोखा देना का। फिर यहाँ पे देखिए नाटक करना, देखिए नाटक करना को प्रीटेंड कहते हैं। तो ध्यान रखना प्रीटेंड मतलब होता है नाटक करना, प्रीटेंडेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी प्रीटेंडेड ही होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो के लिए लिखा गया है व्हाट, तो व्हाट जो होता है क्या होता है। और फिर यहाँ पे रुकना, देखिए रुकना को स्टे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। और भट्टी को बस यहाँ पे एक नया शब्द लिखा गया है फॉर्ज। तो यहाँ पे बस इतने वर्ड आपको याद रखने हैं। फॉल्ट आपको पता होगा, गलती को कहते हैं डिसीव करना यानी धोखा देना, और प्रीटेंड यानी नाटक करना होता है। और फिर यहाँ पे व्हाट यानी जो होता है, और स्टे मतलब रुकना होता है। फॉर्ज भट्टी को लिखा गया है। तो देखिए पहली लाइन देखते हैं। द पेडलर, पेडलर ने द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को, और बताया, बताया मतलब होता है टेल, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, दैट की यह मतलब एट कहेंगे, और हिज फॉल्ट यानी उसकी गलती, नॉट यानी नहीं। तो देखिए पहली लाइन का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पेडलर ने आयरन मास्टर को बताया, तो द पेडलर सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द पेडलर टोल्ड द आयरन मास्टर, क्या बताया था, दैट की, और फिर यह उसकी गलती नहीं थी, तो इट सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज सहायक क्रिया, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसकी गलती नहीं थी। तो यहाँ इट वाज नॉट, वाज के बाद नॉट, और फिर हिज फॉल्ट हो जाएगा। तो द पेडलर टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया था। देखिए किसी को भी को कहते हैं एनी वन, ध्यान रखना एनी वन यानी कोई भी व्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे ही उसने, एनी वन किसी को भी, और फिर धोखा देना यानी डिसीव होता है, तो डिसीव्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा परफेक्ट टेंस है, नॉट डिसीव्ड कहेंगे, धोखा नहीं दिया था, नॉट डिसीव्ड कहेंगे। तो ही हैड यहाँ पे सहायक क्रिया आएगी, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ नॉट लगा के थर्ड फॉर्म। तो ही हैड नॉट डिसीव्ड एनी वन, उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया था, ही हैड नॉट डिसीव्ड एनी वन। फिर आगे देखिए उसने कहा कि, मतलब ही सेड दैट, देखिए से होता है कहना, ये लिखा है क्वेश्चन में ऐसे वाइज से का सेकंड फॉर्म सेड होता है ऐसे आईडी। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि, और फिर ही उसने कभी भी नहीं यानी नेवर, तो नेवर हो जाएगा। और फिर प्रीटेंड यानी नाटक करना होता है, तो प्रीटेंडेड हो जाएगा, नॉट प्रीटेंडेड यानी नहीं किया है कभी। और टू बी यानी बनने का, टू बी यानी बनने का,
जो वह नहीं है, व्हाट मतलब जो, और ही मतलब वह, नॉट मतलब नहीं। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, फिर ही उसने। अब देखिए दैट के द्वारा वाक्य जुड़ गया है की के द्वारा, भले ही यहाँ पे है आ रहा है लेकिन बनेगा पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो हैड, तो ही हैड कभी नहीं नाटक किया है। देखिए कभी नहीं को नेवर कहते हैं, नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेवर प्रीटेंडेड लिखेंगे यहाँ पे, नेवर प्रीटेंडेड यानी कभी नाटक नहीं किया है। और फिर टू बी यानी बनने का। अब देखिए वह बनने का नाटक नहीं किया है जो। अब देखिए यहाँ वह और जो एक साथ आ रहे हैं और वह शब्द और जो शब्द एक ही चीज को संबोधित कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ वह का ट्रांसलेट नहीं करेंगे, व्हाट जो ही और फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाट के द्वारा वाक्य जुड़ा है, तो व्हाट ही वाज नॉट जो वो नहीं है, तो ही सेड दैट ही हैड नेवर प्रीटेंडेड टू बी बनने का, व्हाट ही वाज नॉट जो वो नहीं था। आगे देखिए वह केवल रात्रि भर के लिए भट्टी में रुकना चाहता था, तो ही ओनली वह केवल, और फिर रात्रि भर के लिए फॉर द नाइट मतलब रात्रि के लिए, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, और भट्टी में मतलब इन द फॉर्ज हो जाएगा, और रुकना मतलब स्टे होता है, चाहता मतलब वांट होता है, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। वह केवल के लिए क्या लिखेंगे, ही ओनली, वह केवल, ही ओनली वांटेड, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लिखेंगे वांटेड। अब देखिए एक क्रिया लिख गई, दूसरी क्रिया आएगी तो यहाँ टू लगा के लिखने, तो टू स्टे और फिर इन द फॉर्ज यानी भट्टी में, टू स्टे इन द फॉर्ज, और फॉर द नाइट मतलब रात्रि भर के लिए, तो ही ओनली वह केवल वांटेड चाहता था, टू स्टे रुकना चाहता था, इन द फॉर्ज भट्टी में, फॉर द नाइट मतलब रात्रि भर के लिए। तो एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पेडलर टोल्ड द आयरन मास्टर दैट it was not his fault, he had not deceived anyone, he said that he had never pretended to be what he was not, he only wanted to stay in the forge for the night। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, why did Adela still entertain द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए, वाई क्यों एडला ने, स्टिल मतलब अभी भी, इंटरटेन यानी स्वागत करना सत्कार करना, तो एडला ने अब भी सत्कार किया द पेडलर उस पेडलर का, इवन आफ्टर का मतलब के बाद भी, सी न्यू वो जान जाती है, ट्रुथ सच्चाई जान जाती है, अबाउट हिम उसके बारे में, उस पेडलर के बारे में उसे सच्चाई पता चल गई, उसके बावजूद भी जो है उसने पेडलर का स्वागत सत्कार किया है। तो क्यों किया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडला ने पेडलर की सच्चाई जानने के बाद भी उसका सत्कार क्यों किया। तो देखिए उसे पता चलता है कि ये अजनबी है, फिर भी उस अजनबी को वो भगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने उसे अपने घर पे इनवाइट किया था और वादा किया था कि हम क्रिसमस साथ में एंजॉय करेंगे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि एडला एक ऐसे अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी जिसको उन्होंने अपने घर पे आने को कहा था, और ये भी कहा था कि हम क्रिसमस जो है आपके साथ मनाएंगे, ऐसा वादा किया था, और वो चाहती थी कि पेडलर को कम से कम एक दिन शांति से एंजॉय करने के लिए मिल जाए। इस वजह से एडला ने पेडलर की सच्चाई जानने के बाद भी उसका सत्कार किया। तो देखिए सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड देखते हैं, अजनबी को तो पता है स्ट्रेंजर होता है, और भगाना, देखिए भागना को रन अवे कहते हैं, लेकिन भगाना को यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड है चेस अवे, ठीक है ना, तो चेस अवे लिखा गया है यहाँ भगाना के लिए, तो ध्यान रखना चेस अवे, स्ट्रेंजर अजनबी को, जिसको, देखिए हु यानी होता है जो, लेकिन हुम यानी होता है जिसे या जिसको, तो क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे, और फिर प्रॉमिस करना मतलब वादा करना, ये तो आपको पता है, और क्रिसमस चीयर इंग्लिश वर्ड लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ प्रॉमिस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इंजॉय करना को इंजॉय ही कहते हैं, और बाकी वर्ड
सरल हैं तो ध्यान रखना केवल चेस अवे मतलब भगाना लिखा है और होम यानी जिसको लिखा है प्रॉमिस वादा करना और फिर एंजॉय करना को एंजॉय ही कहते हैं। बाकी एक लाइन क्वेश्चन की हमें मिल जाएगी। तो देखिए पहली लाइन देखें, एडला एक ऐसे अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी। देखिए एक ऐसा अजनबी मतलब आ स्ट्रेंजर, ऐसे के लिए कुछ भी नहीं हमें लिखना है क्योंकि ऐसे को आगे बताया होगा, इस वजह से ऐसे लिख देते हैं। तो आ स्ट्रेंजर एक अजनबी को, और चेस अवे मतलब भगाना, और फिर यहाँ पे नॉट वांट नहीं चाहती थी। नॉट वांट मतलब होता है चाहना। देखिए पास्ट सिंपल है तो डिड लगा के नेगेटिव बनाएंगे, डिड के बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म। तो एडला डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी। अब एक क्रिया लिख गई, दूसरी क्रिया टू लगा के लिखेंगे, टू चेस अवे मतलब वो भगाना नहीं चाहती थी, और आ स्ट्रेंजर एक अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी। तो एडला डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, टू चेस अवे भगाना नहीं चाहती थी, और फिर आ स्ट्रेंजर एक अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी। होम जिसको, होम मतलब जिसको, दे मतलब उन्होंने, उन्होंने का मतलब है उनकी फैमिली ने, उनके फादर ने और एडला ने, दोनों ने। तो यहाँ पे होम दे उन्होंने, और अपने घर मतलब दियर, दियर हाउस कहेंगे अपने घर को। आने को कहा था, आने को कम और कहा था। देखिए कहना को वैसे से कहते हैं लेकिन यहाँ आस्क लिखा गया है तो आस्क लिख देते हैं। वैसे आप से भी लिख दो ना तो वो भी सही होगा। तो होम यानी जिसको, दे उन्होंने। अब देखिए कहा था परफेक्ट टेंस है तो हैड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म आस्क्ड कहा था। टू कम आने को, एक क्रिया लिख गई ना तो दूसरी क्रिया टू लगा के लिखेंगे। टू कम आने को कहा था और अपने घर आने को कहा था। देखिए कहीं भी किसी भी स्थान पे आते या जाते हैं तो टू लगता है, तो टू दियर हाउस लिखेंगे। तो होम जिसको, दे उन्होंने, हैड आस्क्ड कहा था, टू कम आने को कहा था, टू दियर हाउस मतलब उनके घर आने को कहा था, एंड और फिर यहाँ पे हेड सहायक क्रिया लगा के। देखिए सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिख रहे हैं लेकिन सहायक क्रिया से पूरा सेंटेंस बना देंगे। ऐसा लिख सकते हैं उन्होंने जो है वादा किया था तो एंड दे लगा सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन नहीं लगाया। एंड हैड प्रोमिस्ड और वादा किया था, और फिर उससे मतलब पेडलर से तो हिम कहेंगे। और फिर देखिए क्रिसमस चीयर करने का तो क्रिसमस चीयर बस लिख दिया गया, क्रिसमस चीयर। तो एंड हैड प्रॉमिस्ड और वादा किया था हिम उससे, और फिर क्रिसमस चीयर मतलब क्रिसमस का आनंद लेने का। तो देखिए आगे सी वांटेड वह चाहती थी, वह मतलब यहाँ एडला की बात हो रही है। तो सी वांटेड वह चाहती थी कि जो पेडलर है उनके साथ विथ देम आ डे एक दिन, और फिर शांति से मतलब ऑफ पीस, शांति से। देखिए से के लिए यहाँ ऑफ लिखा गया है, ऑफ पीस शांति से एंजॉय करें मतलब एंजॉय इंग्लिश वर्ड है। तो सी वांटेड वह चाहती थी कि जो पेडलर है वो एंजॉय करे। तो देखिए यहाँ एक ही सेंटेंस चल रहा है तो एक क्रिया लिख गई, दूसरी क्रिया आएगी टू लगा के लिखेंगे। सी वांटेड द पेडलर टू एंजॉय, और फिर यहाँ पे एक दिन शांति से, आ डे ऑफ पीस मतलब शांति से, और विथ देम मतलब उनके साथ, और फिर सो लगा के पूरा वाक्य हमें लिख देना है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे इसलिए को क्या लिख देना है, सो लिखना है। फिर यहां से एडला से लास्ट तक बिल्कुल लिखना है। तो एडला स्टिल इंटरटेन्ड, बस सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ईडी और जोड़ देना। तो एडला स्टिल इंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। पूरी लाइन क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं। तो एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। एडला डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, टू चेस अवे भगाना नहीं चाहती थी, आ स्ट्रेंजर एक अजनबी को, whom they had asked जिससे उन्होंने कहा था, टू कम आने को कहा था, टू दियर हाउस उनके घर आने को कहा था, एंड हैड प्रोमिस्ड हिम और उससे वादा किया था, क्रिसमस चीयर का वादा किया था। सी वांटेड वह चाहती थी कि पेडलर टू एंजॉय करे, आ डे एक दिन ऑफ पीस शांति से, विथ देम उनके साथ, और फिर सो लगा के क्वेश्चन की लाइन एडला स्टिल इंटरटेन्ड ईडी जोड़ के द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे विथ देम लिखा है, ध्यान रखना थोड़ी सा यहाँ पे एक वर्ड रह गया था विथ देम, हमने यहाँ लिख दिया कि सी वांटेड और फिर द पेडलर टू एंजॉय आ डे ऑफ पीस और विथ देम। देखिए आ डे ऑफ पीस और फिर यहाँ पे विथ देम लिख लेना। तो इस प्रकार से आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे कुछ और क्वेश्चन हैं आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।